Hello, Namaskar friends. How are you all? I hope all of you might be in the pink of your health. कोरोना के इस समय में आशा रखता हूँ कि आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी। उसके साथ साथ में वंस अगेन मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ डॉक्टर पाठक एकेडमी ऑफ एडवांस स्टडीज़ में। नाम दिया गया है इस यूट्यूब चैनल का एकेडमी ऑफ एडवांस स्टडीज़, यानी कि यहाँ पे हम एडवांस स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ में इस चैनल पे मैं आपको कैरियर मैनेजमेंट, कैरियर प्लानिंग, कैरियर गाइडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग एंड हाउ टू अचीव इट, इन सभी के लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं आपको देने का ट्राई करूँगा। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है एंड एज यू ऑल नो कि इंग्लिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, और रादर यू मे से दैट इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज टुवर्ड्स द वर्ल्ड, और रादर इंग्लिश इज़ अ पासपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व जो है उसमें हम इस इंग्लिश के ज़रिए बहुत अच्छे से एंटर कर सकते हैं, राइट। तो मेरा सब्जेक्ट वैसे तो इंग्लिश है, और जैसे कहा कि हर एक शिक्षा के क्षेत्र में in all the fields of education, English is used everywhere. It may be arts, commerce, science. It may be engineering, even it may be nursing. I have been delivering all my lectures. मैं अपने बहुत से व्याख्यान इन सभी कॉलेजेस में दे चुका हूँ और देता भी हूँ। नर्सिंग में देता हूँ, आर्किटेक्चर में देता हूँ। हर एक जगह पे इंग्लिश है। अगर आप आर्ट्स फैकल्टी में है तो मैं आपको कंपलसरी इंग्लिश, मेन इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर, उसके बारे में आपको लेक्चर दे सकता हूँ। और इस चैनल में वो सब लेक्चर्स भी आएंगे। वी विल लर्न एवरीथिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर। अगर आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ देयर, सो वी विल लर्न बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस लेटर्स, वी विल लर्न रिपोर्ट राइटिंग, हाउ टू मेक रिपोर्ट्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र से हैं तो वहाँ पे भी सेमेस्टर 1 में कम्युनिकेशन स्किल आता है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। एंड कम्युनिकेशन चीज़ ये है कि जो हर एक जगह पे सक्सेस के लिए मोस्ट एसेंशियल है। अगर आप नौकरी में हैं, अगर आप घर में हैं, अगर आप किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में है, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग एंड इट इज़ अ की एड्रेस। अगर आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर है तो आप किसी भी बंदे को इम्प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है एंड आप सेल्स में हो, यू मे इम्प्रेस योर कस्टमर, तो आप अपने ग्राहक को इम्प्रेस कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल के जरिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब एक साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जब किसी आप अपने ग्राहक से बात कर रहे हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पे से आपको पता चलना चाहिए कि क्या वो आपकी जो भी कन्विंसिंग पावर है उसको ले रहा है, समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। ये आप बॉडी लैंग्वेज की वजह से समझ पाएंगे। इट इज़ मोस्ट एसेंशियल कि हम ये सब चीज़ें समझें। तो इस YouTube चैनल के ज़रिए आपको सब कुछ मिलेगा। अभी आज के इस लेक्चर में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कैरियर मैनेजमेंट, कैरियर प्लानिंग एंड कैरियर गाइडेंस। आज का ये लेक्चर रहेगा कैरियर गाइडेंस पे। मैंने बोला आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग फैकल्टी, नर्सिंग फैकल्टी, इवन इन मेडिकल टू। अगर आप MBBS करते हैं यानी कि मेडिकल क्षेत्र में है, फिर भी यू नीड टू नो द कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी प्रॉपरली। अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छे से पता है तभी डॉक्टर्स अपने पेशेंट को अच्छे से इलाज कर सकेंगे। दिस इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग। लेकिन उससे पहले ये अभी रिसेंटली 12th के रिजल्ट्स आए, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, CBSE, गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, हर के रिजल्ट्स लग गए हैं। और अभी ये कोरोना की वजह से बहुत सारी दुविधाएं हैं कि कब JEE होगा, कब नीट होगा, ये सब एंट्रेंस टेस्ट कब होंगे, उसके लिए कैसे करें। तो चीज़ ये है कि कैरियर, कारकिर्दी जो आपकी है, भविष्य,
वो उज्जवल कैसे बनाए। इट इज़ नेचुरली कैरियर इज़ टू बी मैनेज्ड, कैरियर इज़ टू बी प्लान्ड। अगर प्लानिंग नहीं होगा तो कैरियर नहीं बन पाएगा। एंड दैट्स वाई वी ऑलवेज नीड कैरियर गाइडेंस। और वो कैरियर गाइडेंस के लिए क्या होता है, आइदर यू टॉक टू योर एल्डर्स और यू मे टॉक टू योर पेरेंट्स। आप अपने माता पिता से बात कर सकते हैं, अपने एल्डर्स से बात कर सकते हैं, अपने टीचर्स से भी बात कर सकते हैं। तो कैरियर गाइडेंस इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन आवर लाइफ। वी नीड, हमें बहुत ही ज़रूरी है कि कैरियर का हमें अच्छे से गाइडेंस मिले। क्यों? रीज़न बिहाइंड दैट इज़ ओनली वन, दैट कैरियर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो भी हमारी कारकिर्दी है, हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, व्हाट डज इट डू? इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारे पूरे जीवन में ये कैरियर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आवर साइकोलॉजिकल, सोशल एंड आवर इकोनॉमिकल प्रोफाइल फॉर द मेजर पार्ट ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर कैरियर। साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रोफाइल, हमारी मनोचिकित्सा मतलब हमारी मानसिक जो स्थिति है ये पूरी ज़िंदगी के लिए, हमारा सोशल स्टेचर, हमारा सामाजिक रुतबा जो होता है, हमारा ओहदा जो होता है, ये एंड इकोनॉमिक प्रोफाइल। आज के ज़माने में बहुत अच्छे से आप ये समझ सकते हैं कि इकोनॉमिकल प्रोफाइल, इकोनॉमिकल फ्रीडम इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन आवर लाइफ। अगर हमारे पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता की पूंजी अगर हमारे पास नहीं है, तो जीवन में सुकून से रहना कहीं पे प्रॉब्लमेटिक होता है। सो इफ़ वी हैव आवर बेटर कैरियर एंड इफ़ वी आर एबल टू प्लान आवर कैरियर प्रॉपरली, देन पूरी ज़िंदगी हम उस पर अच्छे से रह सकते हैं, जी सकते हैं। इन माई कॉलेज क्लासरूम्स जनरली आई टेल माई स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ, क्या 10 + 2 + 3 + 2। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, वहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस है। इन दिस यूट्यूब चैनल वी विल डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या सही है, क्या गलत है। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, नेचुरली ये पॉलिसीज़ माननीय सरकार श्री द्वारा जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं, जो भी विद्वान लोग हैं, उनकी गाइडेंस से ही बनाई जाती है। लेकिन फिर भी देखेंगे हम इस चैनल में कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में बच्चों को क्या मिलता है, पेरेंट्स को क्या मिलता है, और ये जो एजुकेशनल पॉलिसी है, इज़ इट एप्ट, क्या ये अच्छे प्रोफेशनल पर्सन्स, स्किल्ड पर्सन्स दे सकेगी या नहीं, राइट? क्योंकि इट इज़ वेरी मच नेसेसरी एज वेल एज नेचुरल। क्या ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए कि जो पढ़ाई हमें हमारी आजीविका, ब्रेड एंड बटर दिला सके। एल्स व्हाट इज़ हैपनिंग नाउअडेज? बहुत सारे लोग बोलते भी हैं और है कि हम ये पढ़े हैं, ये पढ़े, लेकिन होता क्या है कि इन सम ऑफ द केसेस हमारा कुछ एजुकेशन ऐसा हुआ है कि दे आर प्रोड्यूसिंग अनएम्प्लॉयबल एजुकेटेड यूथ। वी आर एजुकेटेड, हम सुशिक्षित है, हमें शिक्षण मिला है, लेकिन है क्या कि वी आर अनएम्प्लॉयबल, जिसे जॉब नहीं दी जा सकती। अनएम्प्लॉयबल एजुकेटेड यूथ, तो फिर मतलब जॉब दी जा सके वैसी कौन सी एजुकेशन होनी चाहिए? एंड दैट इज what we can say, in some of the cases we may go for some of the capsule courses in our career management, career planning, right? So it is very much necessary to manage our career. हमारा जो कैरियर है उसे मैनेज करना, उसे प्लान करना बहुत ही ज़रूरी है। इन द अदर शेड्यूल्स, जब आगे हमारे लेक्चर्स चलेंगे, उसमें गोल सेटिंग एंड हाउ टू अचीव इट, हमें गोल सेट करना है और उसे कैसे हमें अचीव करना है, उसका भी मैं लेक्चर दूंगा। हम लक्ष्य निर्धारण करेंगे, लेकिन लक्ष्य निर्धारण करने के बाद वो खरगोश और कछुआ जैसी स्टोरी, अगर सो जाएंगे
तो वी आर नॉट गोइंग टू हैव अवर गोल, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन गोल सेटिंग एंड हाउ टू अचीव इट। उसमें आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 P's 3 D's, P और D, प्लानिंग, प्रायोरिटी, इन सब की बारे में बात है। 5 D's है, जिसमें मतलब डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डिलीजेंस, राइट, डिसिप्लिन, ये सब अपने जीवन में क्या मायने रखते हैं उसके बारे में भी हम बोलेंगे। और प्लानिंग जो है इट इज़ वेरी मच नेचुरल, बहुत ही स्वाभाविक है और एसेंशियल है कि प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। अगर हम अपने कैरियर के लिए प्लान नहीं करेंगे तो कैरियर नहीं बननी है। और वो जो प्लान करना है उसके लिए जो मैंने डीज कहे हैं उसको हमें सुनना है, देखना है, समझना है। आई विल टेल यू अबाउट ऑल दोज डीज इन माई नेक्स्ट लेक्चर। सो मेकिंग कैरियर चॉइस, अब मैंने बोला ना कि अभी 12वीं के रिजल्ट्स लग गए, तो अब क्या है, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, राइट। मतलब पता नहीं चलता कि क्या करे। क्यों? तो ये नहीं है कि मेकिंग कैरियर चॉइसेस इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन। आज के जीवन में, आज के समय में कैरियर कौन सा बना है ये एक इजी डिसीजन है, ऐसा नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं है कि यू डोंट हैव दैट मच ऑप्शंस। अब क्या करें, इतने ही विकल्प है? नो, देयर आर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस फॉर कैरियर। अभी जैसे मैं ये YouTube पे लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और आप व्यूअर्स की बदौलत विदिन 15 डेज जो मैंने शुरुआत की, विदिन 15 डेज आई एम एबल टू अट्रैक्ट ओनली 350 सब्सक्राइबर्स। लेकिन ये YouTube भी ऐसा जरिया है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है। जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब यू विल बी सेल्फ सैलरीड पर्सन। ये YouTube पे जो मैं वीडियो रख रहा हूँ, इस वीडियो को एडिट भी करने होते हैं, इसे अट्रैक्ट भी बनाने होते हैं, तो ये भी एक जॉब है। सो इन द प्रेजेंट टाइम अगर आप ढूंढने जाओ तो देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स, लेकिन उसे अच्छे से एक्सप्लोर करना है, समझना है, राइट। सो नॉट बिकॉज ऑफ चॉइसेस बट बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ चॉइसेस। चीज़ क्या है कि हमारे पास चॉइसेस जो है बहुत सारी है। तो यहाँ पे ये कि मैं कौन सा जो बोले कि कोर्स, मैं किस कैरियर में आगे जाऊँ, वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज के दौर में अगर देखें तो आपके पास मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, यू हैव एजुकेशन, टीचर्स बन सकते हैं, मार्केटिंग सर्विसेज, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सोशल वर्कर्स, सोशल साइंटिस्ट। सो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि मैनेजमेंट, राइट, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बाद में परचेज मैनेजमेंट। इफ़ द इंडस्ट्रीज आर बिग तो यहाँ पे इतने सारे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो मतलब ऑप्शंस आर देयर कि हम कौन से मैनेजमेंट में जाए। BBA कर सकते हैं, MBA कर सकते हो आप, इग्नो, बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटीज़ आपको आपके रेगुलर कोर्सेज जो है उसके साथ साथ ये डिस्टेंस एजुकेशन में भी ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं कि जिसकी वजह से आप ये मार्केटिंग, HRM, इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंड यू मेक अ बेटर कैरियर। फाइनेंस एंड अकाउंट्स, सी ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच एसेंशियल, राइट। जैसे कि मतलब अभी कैरियर की बात मैंने की, तो बहुत सारी जगह पे ये 12वीं के रिजल्ट लगने के बाद जनरली पेरेंट्स से मानते हैं कि कैरियर मतलब क्या, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। थिंकिंग ऑफ हायर कैरियर्स, ऑल द कैरियर्स आर हायर्स। हर एक कारकिर्दी, हर एक जॉब, हर एक व्यवसाय अपनी जगह पे उच्च दर्जा ही रखता है, राइट। लेकिन जो बोले कि कोई भी जगह पे आप जाओ तो वहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंट्स ये एसेंशियल है, राइट। मैंने बहुत बार और बहुत सारी जगह पे बोला भी कि बहुत सारे बच्चे जो आर्ट्स में पढ़ने जाते हैं, तो कहीं कहीं पे भी मैंने देखा है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके बच्चे इंजीनियरिंग में है, फार्मेसी में है, या तो मेडिकल में भगवान की दया से
बच्चों की अच्छी परवरिश से और उनकी अच्छी पढ़ाई की वजह से जब वो अच्छी पढ़ाई के लिए हायर एजुकेशंस के लिए जाते हैं और उसके अंदर उस दौरान अगर फैमिली का कोई बच्चा सिर्फ आर्ट्स कर रहा है तो ऐसे देखा जाता है कि ओनली आर्ट्स, लेकिन बीए विथ इकोनॉमिक्स करता है बच्चा, बीए विथ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ऑल दिस थिंग्स, ये ऐसे क्षेत्र है कि ऐसा आपको लगेगा कि अच्छा इतना ही किया है, ये तो आर्ट्स में पढ़ता है, लेकिन इकोनॉमिक्स तो हम जानते हैं कि पूरा विश्व, हमारा भारत और पूरा विश्व इकोनॉमी पे ही टिका हुआ है। एंड एज वी ऑल नो कि अगर जो भी अपने मतलब ब्यूरोक्रेट्स हैं एंड इफ़ दे आर नॉट पावरफुल इनफ इन देयर इकोनॉमी तो फिर क्या होता है, वी ऑल नो कि मंदी का दौर चलता है और उसमें से बाहर निकालना देश को बहुत ही प्रॉब्लम होता है। उसके बाद में जो है यू मे गो फॉर कैरियर ऑप्शन में एजुकेशन। अब एजुकेशन की जब बात आई तो लोग ऐसा बोलेंगे कि प्रोफेसर बनेंगे, टीचर्स बनेंगे। ऑफ कोर्स ये भी एक बेहतरीन व्यवसाय है। क्यों? बिकॉज वी ऑल नो कि भारत का भविष्य या किसी भी राष्ट्र का जो भविष्य है वो उसकी स्कूल्स के, उसकी शालाओं महाशालाओं के वर्गखंड में उसका भारत का भविष्य बनता है। राष्ट्र का उज्जवल भविष्य निर्माण वो क्लासरूम्स में होता है। आप किसी को भी ले लीजिए, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, आईआरएस हो, इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो या व्हाटसोएवर इट मे बी, लेकिन उनकी शुरुआत बेस से हुई है। उन्होंने नर्सरी किया है, जूनियर केजी, सीनियर केजी, स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5। अगर इन सब के दौरान उनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, अगर उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिले हैं तो फिर वो लोग एक भविष्य, उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। दैट्स व्हाई एजुकेशन इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग। बिना शिक्षण के, बिना एजुकेशन के कहीं पे कुछ नहीं होता। तो ये है। अब एजुकेशन में भी जैसे मैंने बोला कि प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, कॉलेज एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, साइंस का है, बाद में अलग अलग ये सब बहुत सारे एजुकेशन के फील्ड है। लेकिन उसके साथ में भी आप स्पेशल एजुकेशन, बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, एंड उसमें भी स्पेशल एजुकेशन। विच सॉर्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन? फॉर डीफ एंड डम, मूक बधिर। मूक बधिर बच्चे भी बहुत हैं हमारे भारत में, उनको भी पढ़ाना होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि लोग भागते हैं एक ही जगह पे, सब बीएड करने जाएंगे, बीए बीएड, एमकॉम बीएड, बीएससी बीएड, सब बीएड एजुकेशन, तालीमी शिक्षक बनेंगे। लेकिन उसमें जो मैंने बोला कि डीफ एंड डम, ब्लाइंड स्टूडेंट्स, ब्रेल लिपि, तो ये भी स्पेशल एजुकेशन है। तो ये स्पेशल एजुकेशन के लिए भी आप जा सकते हैं। और स्पेशल एजुकेशन चीज़ ऐसी है कि जिसमें बहुत स्टूडेंट्स पढ़ाई करने नहीं जाते मतलब कॉलेजेस में, क्लासेस में जाते हैं, लेकिन दे डोंट ऑप्ट फॉर दिस कैरियर। अभी आप जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ बहुत कम होंगे कि जिनके माँ बाप ने ऐसा सोचा होगा कि मेरा बेटा स्पेशल एजुकेशन में जाएगा, मूक बधिर बच्चों को पढ़ाएगा, अंध बच्चों को पढ़ाएगा। और ऐसे मूक बधिर अंध बच्चे जो समाज में कहीं पे डिप्राइव्ड होते हैं, उनको पढ़ा के उनकी रोजी रोटी, उनकी आजीविका में कहीं पे मदद करेगा। ये जनरली माँ बाप नहीं सोचते, बट इट इज़ ऑल्सो अ बेटर कैरियर, हम वो कर सकते हैं, राइट। दूसरा जो है मार्केटिंग सर्विसेज। आप सब जानते हैं कि मैंने अभी बोला कि ये यूट्यूब चैनल मैंने भी 350 सब्सक्राइबर्स लेने के लिए बहुत मेहनत मशक्क़त की है, दोस्तों से, मेरे स्टाफ मेंबर से, मेरे कलीग्स से, हर एक से जा के बोला कि दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम गोइंग टू डिलीवर कैरियर गाइडेंस, कैरियर मैनेजमेंट। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी हम बात करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे। यू विल गेट प्लेंटी ऑफ थिंग्स ऑन दिस यूट्यूब चैनल। हम स्पोकन इंग्लिश जो बोलते हैं या तो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट, वो भी इसमें पढ़ाएंगे और इस तरह से पढ़ाएंगे कि अल्फ़ाबेट कैसे लिखनी है।
हम वो लेने वाले हैं कि जैसे कि इन ऑल देर आर 4 टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट। बेसिकली जिनको थोड़ा कम पता है वो ऐसा बोलते हैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट, सेकंड अल्फ़ाबेट, थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन हम वहाँ से पढ़ाना चालू करेंगे कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट, देन इट इज़ फर्स्ट, दैट इज़ कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, दैट इज़ थर्ड, दैट इज़ कैपिटल कर्सिव, स्मॉल कर्सिव। अब उसमें भी डिवीज़न है, फर्स्ट एंड सेकंड अल्फ़ाबेट दैट इज़ अ प्रिंटिंग स्क्रिप्ट, थर्ड एंड फोर्थ दैट इज़ कैपिटल कर्सिव, स्मॉल कर्सिव, ये जो दो है दैट इज़ राइटिंग स्क्रिप्ट। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, आर्टिकल्स से शुरू करेंगे। अल्फ़ाबेट A to Z 26 जो है उसमें भी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। उसके में मतलब हाउ टू स्पीक, जैसे कि लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज बट इट इज़ स्पोकन एज लैंग्वेज, pronunciation, suggestion. Think for instance, the words of army, soldier, तो उसका स्पेलिंग आप सोच लीजिए, उसमें ज कहीं नहीं आता। लेफ्टिनेंट, तो लेफ्टिनेंट में एफ कहीं नहीं आता बट इट इज स्पोकन एज लेफ्टिनेंट। सो व्हाट इज द ब्रिटिश RP, रिसीविंग प्रोनाउंसिएशन, वो सब हम हाउ टू स्पीक, फोनेटिक्स, उसके बारे में भी बात करेंगे इस चैनल में। सो मार्केटिंग बहुत करनी पड़ती है। ये देखने के बाद बहुत सारे मैंने देखे कि मेरे बहुत सारे वीडियो ऐसे कि जिन्होंने मतलब कुछ वीडियोस ऐसे हैं कि 1000 व्यूज़ है, कुछ वीडियोस में 500 व्यूज़ है, तो कुछ में ओनली 23 व्यूज़ भी है, राइट। लेकिन सिर्फ व्यूज़ है तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, नॉट ओनली व्यू, लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि साथ में आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस कि आज करियर गाइडेंस का लेक्चर है, आज कम्युनिकेशंस का लेक्चर है, आज कॉमर्शियल कम्युनिकेशन का लेक्चर है, व्हाट इज लेटर एंड व्हाट इज बिजनेस लेटर, विच आर द मेन पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर, विच आर द ओकेजनल पार्ट्स ऑफ द बिजनेस लेटर, वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो मतलब ये नोटिफिकेशंस को भी आपको मिलेगा। सो मार्केटिंग सर्विसेज आर ऑल्सो द मोस्ट एसेंशियल इन व्हाट वी कैन से मार्केटिंग सर्विसेज। तो आप BBA MBA मार्केटिंग ये कर सकते हैं। एंड सी मार्केटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। जैसे कि वी ऑल नो ड्यूरिंग कोरोना पीरियड आपने मार्क किया है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो ये मार्क किया, आते जाते रास्ते में रेलवे स्टेशंस, बस स्टेशंस, वो मार्केट्स जहाँ पे भीड़ रहती है तकरीबन, मतलब जनरली भीड़ रहती है, तो वहाँ पे बहुत सारे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के बड़े बड़े होर्डिंग है और वहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट, नीचे नंबर दिए है कि यहाँ पे एडवर्टाइज देने के लिए कॉन्टैक्ट करें। मैंने देखा है बहुत सारी जगह पे वो होर्डिंग्स पे कोई एडवर्टाइज नहीं है। रीज़न लॉकडाउन था, कोई बाहर निकल ही नहीं रहा, तो एडवर्टाइज कौन देखेगा। सो दिस इज़ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग ये सर्विसेज ये ज़रूरी है। मार्केटिंग में भी मैंने जो बोला कि बहुत जगहों पे जहाँ पे भीड़ है वहाँ पे मार्केटिंग होती है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जहाँ पे लोग आते जाते वहाँ पे मार्केटिंग होती है। जैसे कि आपको बस स्टेशन पे होर्डिंग अलग देखने को मिलेगा, ऑन द सेम एयरपोर्ट के बाहर देखिए तो कोई इतने बड़े होर्डिंग्स नहीं होते, एयरपोर्ट के अंदर अलग प्रकार के एडवर्टाइज है। आप मुझे बोलिए कि आपने कभी ऑडी की एड किसी न्यूज़ चैनल पे देखी, सॉरी किसी भी स्टार प्लस, सोनी, किसी पे भी देखी रिसेंटली, मतलब अभी एक हफ्ते पहले मैंने एक चैनल पे ऑडी की जाहिरात देखी थी कार की, राइट। सो एडवर्टाइजिंग इज मोस्ट एसेंशियल थिंग, मार्केटिंग इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर एनी कॉरपोरेट हाउस। लेकिन उसमें भी जो मैंने अभी बोला कि प्लेयर्स एक ही जगह पे खेलते हैं, आई हैव टू अट्रैक्ट द मार्केट। तो मतलब अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, यहाँ पे बड़ी बड़ी मार्केटिंग होती है। दूसरी भी चीज़ मार्केटिंग की है रूरल मार्केटिंग। वी नीड टू गो फॉर रूरल मार्केटिंग। और ये हमारे गुजरात में आणंद में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद है, इरमा, निरमा यूनिवर्सिटी तो सबने सुना है, निरमा के भी बारे में सबने सुना है, तो ये है। तो अब रूरल मार्केटिंग भी सीखिए। रूरल मार्केटिंग हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू।
जब आप इसमें आएंगे तो आप नाबार्ड, बाद में गुजको मासोल, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट भी होता है, यानी कि जो सहकारी मंडलियाँ होती है उसमें भी अच्छे लोग चाहिए होते हैं जॉब के लिए, तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग ये सब भी होता है। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स इन मार्केटिंग सर्विसेज। तो रूरल मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, और कोऑपरेटिव मार्केटिंग यानी कि जो अपना अमूल है, सुमूल है, आबाद डेयरी है, ये मिल्क के क्षेत्र में है, ऐसे ही ऑयल के क्षेत्र में भी है, राइट। सो ये सब चीज़ें होती है जिसे हम पढ़ सकते हैं, देन वी मे गेट द जॉब। यानी कि कैरियर, कारकिर्दी एक ही दिशा में नहीं है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स इसरो में जाएंगे, नासा में जाएंगे, नॉट ओनली दैट, देयर आर प्लेंटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स। और वहाँ पे हम गांधीनगर में NICM है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेशन मैनेजमेंट या कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है। गांधीनगर के पास भी दूसरा वो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का पूरा इंस्टीट्यूट, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी सीखनी चाहिए। सो मार्केटिंग सर्विसेज। दूसरी, अभी थोड़ी उसमें रिसेशन हुआ है, तो कैरियर के लिए दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। आप जो अभी लेक्चर देख रहे हैं वो हर एक को पता है, हर एक को पता है कि फरवरी से लेके आज तक कोरोना के डर से हम घर में हैं। जनरली ऐसा, मतलब मैं तो कहीं नहीं गया हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग कहीं नहीं जाते तो बोर भी हो जाते हैं। हर एक को होता है कि कुछ अच्छी जगह पे घूमने जाए, अच्छी जगह पे घूमने जाए। सो दैट इज़ टूरिज़्म इंडस्ट्री। आप देखिए राजस्थान, आप देखिए हिमाचल प्रदेश, तो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं कि जो टूरिज़्म इंडस्ट्री पे ही डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ज़्यादा रिवेन्यू टूरिज़्म इंडस्ट्री से आता है। ये चीज़, टूरिज़्म चीज़ ऐसी है कि जहाँ पे आप अच्छे से अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। कोरोना ऐसा, मतलब हमने पढ़ा, व्हाट्सएप पे पढ़ा, अखबारों में पढ़ा कि 100 साल में एक बार ऐसी महामारी आती है, हर बार तो होती नहीं। सो टूरिज़्म तो चलता ही रहता है। कुछ लोग होते हैं कि जो अपने आजू बाजू में छोटे छोटे प्लेसेस होते हैं, तीर्थ धाम होते हैं, यात्रा धाम होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, जिनका थोड़ा बहुत अच्छा इकोनॉमिकल मैनेजमेंट है, तो वो अपने राज्य में, अपने राष्ट्र में जाएंगे, और जो बहुत ही अच्छे से मैनेज एंड मेंटेन कर सकते हैं, दे विल मूव टू फॉरेन टूरिस्ट प्लेसेस। तो टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग। उसमें चीज़ क्या है कि आप, यू मे बी टूरिज़्म मैनेजर, हॉस्पिटैलिटी में वी हैव मैनी 5 स्टार होटल्स, तो आप वहाँ पे जॉब ले सकते हैं। टूरिज़्म इंडस्ट्री में कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि एज अ टूरिज़्म या टूरिस्ट मैनेजर आप जो बोले कि यू विल हैव टू प्लान सेवरल टूरिस्ट सर्किट, और आप वहाँ पे कैसे जाना है, क्या जाना है, कहाँ पे रहना है, टूरिस्ट को कैसे बेटर फैसिलिटी दी जाती, वो सब आप फिजिबिलिटीज़ ऑफ द टूरिस्ट सर्किट आप ढूंढ सकते हैं और उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये सब बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे अच्छे जॉब मिलते हैं और अच्छे जॉब मिल भी सकते हैं, राइट। दूसरा, आगे बढ़े तो ये मैंने बोला कि अभी ये सब चीज़ें बहुत ही मायने रखने वाली है। सोशल वर्कर्स एंड सोशल साइंटिस्ट इन अवर सोसाइटी, वी मे हैव मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी फॉल्ट्स, मैनी व्हाट वी मे के से जो मतलब प्रदूषण होते हैं, वाइसिस, जैसे कि सोसाइटी में बहुत हम सबको पता है फीमेल फोर्टिसाइड, स्त्री भ्रूण हत्या, सोसाइटी में और तो जेंडर इन इक्वालिटी, जितने मर्द हैं उतनी स्त्रियां नहीं है, शादी में डाउरी सिस्टम, और यानी कि औरतों को लेकर बहुत सारी जो बोलते हैं कि अलग अलग प्रकार की वाइसिस समाज में है। सो वहाँ पे सोशल वर्कर्स की बहुत ज़रूरत है, सोशल साइंटिस्ट्स की बहुत ज़रूरत है। इन मैनी ऑफ द केसेस वी हैव सम सोशल स्टिग्मास। इन सोशल स्टिग्मास को हटाना,
उसमें से बाहर निकलना या निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो समाज सेवक जो होते हैं वो कर सकते हैं। और समाज सेवा बहुत सारे लोग ऐसे बोलते समाज सेवा से कहाँ जॉब मिलेगी, कौन सी जॉब मिलेगी। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं, जो क्षेत्र को एक्सप्लोर करते हैं, उन्हें पता है BSW MSW ये सब करके यू मे हैव गुड जॉब अपॉर्चुनिटी। आप सोशल वर्क और उसमें भी कंप्यूटर एंड इंग्लिश ये सब चीज़ें अगर सीख लेते हो तो बहुत अच्छे से अच्छी जॉब आपको बड़े बड़े NGOs में, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी या ओनली रेड क्रॉस, उसमें मिल सकती है। यूनाइटेड नेशंस, बिकॉज दे रन यूनाइटेड नेशंस UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये चलाते हैं। सो अगर आप यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी वेबसाइट, यूनेस्को, यूनिसेफ, इन सब पे जाओगे तो आपको पता चलेगा ओहो सोशल वर्कर्स एंड सोशल साइंटिस्ट के लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट। एंड फॉर दैट यू मे सर्च द वेब ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, TISS, for social work and all these things you may search Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, RGNIYD, श्री पेरम्बदूर। ये सब आप देख सकते हो। इन दिस कोर्स हमारी जो बातें चल रही इस दौरान हो सकता है कि अगर कहीं पे आप नहीं पहुंच पाते, सो यू मे कॉन्टैक्ट मी। आई हैव ऑलरेडी गिवन माई मोबाइल नंबर, जो बोले कि दैट इज़ 9376720940। आप इस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एंड वी मे टॉक अबाउट दीज थिंग्स। सो सोशल वर्कर्स एंड सोशल साइंटिस्ट आर देयर। डिज़ाइनिंग एंड आर्ट, डिज़ाइनिंग के बारे में अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप घर बना रहे हैं तो वहाँ पे भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ज़रूरी है। इंटीरियर डेकोरेशन, ये बात बहुत चली थी, इंटीरियर डिज़ाइनर। अब इंटीरियर डिज़ाइनर से भी आगे निकले, इंटीरियर डिज़ाइन होनी चाहिए, लेकिन घर का एक्सटीरियर डिज़ाइनर ये भी होना चाहिए। गेस्ट आ रहे हैं, कोई भी विजिटर अपने घर पे आ रहा है, अपनी ऑफिस में आ रहा है, तो सबसे पहले जो आएगा तो बाहर से अपना घर देखने वाला है, बाहर से अपनी ऑफिस देखने वाला है। सो एक्सटीरियर डिज़ाइनर्स आर ऑल्सो देयर। घर की बात हुई, हमारे कपड़े, हमारे चश्मे की फ्रेम, इन हर एक में डिज़ाइनर होते ही है, राइट। मैनेजमेंट डिज़ाइनर, इवेंट मैनेजमेंट, जैसे शादी ब्याह आजकल ये भी बहुत अच्छा चला, शादी ब्याह का मामला। जिस घर में शादी है, जिस घर में ऐसे बड़े प्रसंग है, उनको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दे दिया जाए एंड वो लोग पूरा आपका कार्यक्रम बना के देंगे, आपको कुछ नहीं करना। सो इवेंट मैनेजमेंट, ये सब बहुत अच्छे अच्छे जो बोले क्षेत्र है जहाँ पे आप जा सकते हैं। सो डिज़ाइनिंग एंड आर्ट, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरा दैट इज़ सिलेबस में जो आपके लिए, कैरियर अपॉर्चुनिटी में जो आपके लिए है, दैट इज़ जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्टिंग, फिल्म्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट। यानी कि आप जर्नलिज्म में भी जा सकते हो, पत्रकारित्व, और अभी तो मतलब न्यूज़ मीडिया, उसका इट इज़ अ हॉट सेलिंग केक, बहुत अच्छे से समझ सकते हो। बिकॉज अभी कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि जो जी न्यूज़ नहीं देखता, आज तक नहीं देखता, इंडिया टीवी नहीं देखता, NDTV नहीं देखता। और पहले के ज़माने में ड्यूरिंग माय यूथ टाइम, नेचुरली मेरे समय में जो है देयर वाज ओनली DD न्यूज़। और अगर किसी को बोले कि उस समय के न्यूज़ रीडर्स कौन थे, तो भी कहीं पे याद करने पड़ेंगे। लेकिन जो न्यूज़ देखता था उन्हें पता है कि दैट वाज द टाइम ऑफ व्हाट वी कैन से 1985 और 90s, 1980 से 90 के समय दरमियान दिल्ली दूरदर्शन पे जो न्यूज़ रीडर आते थे, सलमा सुल्तान है, शम्मी नारंग जी है, JV रमन साहब है, ये सब न्यूज़ रीडर्स हुआ करते थे उस दौरान। जिससे मतलब कोई आज के जो न्यूज़ रीडर है, अगर आपको मैं बोलूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप किसी न्यूज़ रीडर के नाम लिखिए, तो आप श्वेता सिंह, अर्नब गोस्वामी या जो भी है वो,
बहुत मोस्ट कॉन्फ्लिक्टेड और जिसके बारे में बहुत बातें होती है, NDTV रवीश कुमार, रजत शर्मा, सुधीर चौधरी, बहुत सारे नाम आप दे सकेंगे। दे हैव बिकम नॉट ओनली न्यूज़ रीडर्स में से वो कन्वर्ट हो गए, दे हैव बिकम न्यूज़ एंकर्स, राइट। सो न्यूज़ में जर्नलिज्म है, ब्रॉडकास्टिंग है, एंड आप अभी देख रहे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेजेस, फेसबुक अकाउंट, उसमें भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। यूट्यूब पे लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, फेसबुक पे लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। सो दीज आर द थिंग्स कि आप किसी के भी प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करो। और सोशल मीडिया की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका सोशल मीडिया कंडक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के, अच्छे से चलाने के लिए दे हैव टू अपॉइंट द पर्सन्स। सो दिस इज़ ऑल्सो न्यू फील्ड कि जिसमें आप अच्छे से किसी सोशल मीडिया को कंडक्ट कर सकते हो। यू मे अर्न फिल्म्स, इट इज़ अ बिग थिंग, बराबर। जहाँ पे स्किल है, परफॉर्मिंग आर्ट है, यू मे गो फॉर दैट। पुणे में भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म है, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। दिल्ली में भी इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा और बहुत सारी चीज़ें मतलब जगह पे है। तो आप परफॉर्मिंग आर्ट में, कला में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो भी कर सकते हो, राइट। सो कैरियर ऑप्शंस आर मैनी। आज के इस लेक्चर के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बहुत सारे अलग अलग और भी कैरियर ऑप्शंस हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट जो मेरी एपिसोड आएगा उसमें मैं बात करूँगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, बी प्रिवेंटिव, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंस रखिए। अगर आप बोलेंगे कि मैंने मास्क नहीं पहना, तो अभी मैं मेरे वर्चुअल क्लासरूम में अकेला हूँ, टोटली सोशल डिस्टेंसिंग पूरा है, मुझे अभी मास्क की ज़रूरत नहीं है। बट मैं श्योर आपको कहूँगा मास्क पहने, अननेसेसरी बाहर न जाए, खुद को सुरक्षित रखिए। नेक्स्ट एपिसोड में कैरियर गाइडेंस में आगे मिलते हैं। इन बिटवीन दूसरे भी साथ में चलते रहेंगे। अप टू दैट कीप सब्सक्राइबिंग, प्रोवाइड योर कमेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और मेरी चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। श्योर विथ योर सपोर्ट वी विल बी एबल टू शेप द कैरियर्स। Thank you, all the best, remain safe.